अगर अडानी अंबानी को सब जमीन अगर सारी दे दी जाए तो शुद्ध हवा मिलेगी क्या आपको? ये देश हमेशा आदिवासियों का रहा है, आदिवासियों का ही रहेगा। चाहे तुम संविधान को कितना भी बदलने की कोशिश कर लो, चाहे तुम हम लोगों को मारने की कोशिश कर लो, चाहे कुछ भी तुम कर लो, लेकिन ये ऐलान करने आए हैं। अगर आदिवासी अपने अधिकार की बात कहता है तो उसको नक्सलवादी कहा जाता है। एससी समाज के लोग अपने अधिकार की बात कहते हैं तो उनको जातिवादी कहा जाता है। मुस्लिम समाज के लोग अगर अपने अधिकार की बात करते हैं तो उनको आतंकवादी कहा जाता है। आदिवासी दिवस नाई बरो लाला मुनिया कुमाई भारत देशवा के मूल हम निवासी, भारत देशवा के मूल हम निवासी। चाहे बस मथुरा में, चाहे बस काशी, चाहे बस मथुरा में, अरे चाहे बस काशी। अरे एकता का परिचय, अब एकता का परिचय बनाई बरे लाला मुनिया के माई। एकता का परिचय बनाई बरे लाला मुनिया के माई। इस समाज की हालत जो बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहाँ गए हमारे राज रजवाड़े जिसे ढूंढने में अब जमाने लगेंगे। बहुत हो गया जुल्म सहते सहते, अब ना सहेंगे, अब तो लड़ेंगे, अब ना सहेंगे, अब तो लड़ेंगे। बहुत हो गया जुल्म सहते सहते, अब ना सहेंगे, अब तो लड़ेंगे। नृत्य करते करते, डांस करते करते, येंद्र घाटी मां जानी माया दियानो, येंद्र टूटी मां जानी माया दियानो। गिर्रा बरा रे भाई रो योरे नागा पुरे, जरे का दरा का दरे येंद्र गे राजन सुनाना अंगार हो येंद्र गे आदिवासियों के जमीनों पे ही नजरें हैं सबकी। इस समाज की हालत जो बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहाँ गए हमारे राज रजवाड़े जिसे ढूंढने में अब जमाने लगेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश को बनाने में आदिवासियों ने 65% ज़मीन अपना दिया था। अगर भारत सरकार को ये यकीन नहीं है, पता नहीं है वर्तमान में, तो लास्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन की चिट्ठी को निकाल के सार्वजनिक करे कि इस देश को बनाने में 65% ज़मीन हमारी थी। अगर वो 65% ज़मीन हम ना देते तो आप ये भारत का स्वरूप आज जो देख रहे हैं ये ना दिखता। हम अगर अपने अधिकार की बात करते हैं तो हमारी हत्याएं की जाती हैं, हमें नक्सलवादी कहा जाता है। अगर आदिवासी अपने अधिकार की बात कहता है तो उसको नक्सलवादी कहा जाता है। एससी समाज के लोग अपने अधिकार की बात कहते हैं तो उनको जातिवादी कहा जाता है। मुस्लिम समाज के लोग अगर अपने अधिकार की बात करते हैं तो उनको आतंकवादी कहा जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, तो साक्षात प्रमाण है साहब। आप प्रमाण देखिए। हमारे लोगों की ज़मीनों पर सरकार की नज़रें हैं, हमारे खनिज संपदा पर नज़रें हैं, हमारे संसाधन पर नज़रें हैं। लेकिन हमको कैसे, मतलब यही है कि सरकार कैसे कितनी जल्दी हम खत्म हो जाए। सरकार वो नीतियाँ अपना रही है, एक सामूहिक रूप से हमारे नरसंहार हो रहे हैं, हमारी हत्याएं हो रही हैं। इस देश का विकास का ठेका क्या आदिवासियों ने ही ले रखा है? जब इस देश का विकास हो तो सब टारगेट यानी कि बलि का बकरा हम ही बने, हमको ही बनाया जाता है। ऐसा क्यों? हमारा ही ठेका है क्या? और समाज भी ठेका लेने वाला है और उसको भी लेना चाहिए। वो भी तो अपने आप को देशभक्ति दिखाते हैं कि हम देशभक्त हैं। वो उसकी देशभक्ति कहाँ चली जाती है? सारा जब इंडस्ट्री की बात हो तो आदिवासी कत्ल किया जाता है, आदिवासी के अधिकारों का हनन होता है। जब शिक्षा की बात हो तो हमारे यूनिवर्सिटी हमारे ज़मीन पे बनाई जाती है, रेलवे लाइन बिछाना हो ज़मीन हमारी ली जाती है। अरे हर जगह आदिवासियों ने ठेका ले रखा है क्या इस देश का विकास करने का? एक तरफ जल जंगल ज़मीन की लड़ाई हम लड़ते हैं, ऑक्सीजन हम बचाते हैं। हम ऑक्सीजन अगर न बचाते तो आप ये दिल्ली में रह के लोग शुद्ध हवा नहीं ले सकते थे। वो जो कई किलोमीटर की जंगल की लड़ाई हम लड़के जंगलों को बचाए हुए हैं, उसके बाद शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलता है। उसके बाद सरकार कहती है कि तुम जंगल खाली कर दो, मतलब यहाँ पे जानवर रहेंगे। टाइगर हिल बनाया जा रहा है, टाइगर अभयारण्य बनाया जा रहा है, अडानी को दिया जा रहा है, अंबानी को दिया। अगर अडानी अंबानी को सब जमीन अगर सारी दे दी जाए तो शुद्ध हवा मिलेगी क्या आपको? हम तो संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई पर्यावरण को बचाओ, जमीन को बचाओ, जंगल को बचाओ, ताकि शुद्ध ऑक्सीजन मिले और जीव जंतु या जो भी है सजीव वस्तु, जो सजीव चीज जो है वो धरती का पर उसका संतुलन बना रहे। हम तो ये चाहते हैं।